जब इंडियन एयरफोर्स में हम बात करते हैं फेज़ 2 की, और फेज़ 2 के अंतर्गत जब स्पेशली हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो बच्चों में एक बड़ा अजीब सा कौतूहल हो जाता है, क्योंकि वो जर्नी बड़ी सिस्टमैटिक होती है। बच्चा एक पीएफटी में प्रयास करते हुए पीएफटी को क्रैक किया, फाइनली उसने अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को भी क्लियर कर लिया है। अब जैसे वो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 का हिस्सा बनता है, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सर आखिर इंट्रोडक्शन कैसे देना है। जहां ये सीखना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वहीं ये भी जानना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन के अंतर्गत क्या क्या बताना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि वहां टाइम लिमिट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जीडी का सर्किल बना के वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो लाजमी बात है जो यू टर्न का सर्किल आपका बनता है, उसके बाद आपको एक सीट वहाँ दी जाती है। सीट को बाकायदे 2 से 5 मिनट आपको स्टडी करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद हर जेंटलमैन एयरमैन कैडेट को मौका देते हैं ऑफिसर्स कि प्लीज़ 1 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन और इस टॉपिक को नरेट करें जो टॉपिक हमने आपको दे रखा है। बच्चों के सामने दोनों बड़ा चैलेंज होता है कि आखिर उस 1 मिनट के अंदर कैसे एक बेहतर इंपैक्ट हम ऑफिसर्स पे क्रिएट कर सकें, क्योंकि ये सच है कि ड्यूरिंग द जीटी कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन के दौरान वो एक फिश मार्केट बन जाती है। तो फिश मार्केट से पहले का ये 1 मिनट का प्रदर्शन, 1 मिनट का आपका अभिव्यक्तिकरण, 1 मिनट का आपका ये एक्सप्रेशन, ये कहीं ना कहीं बेहतर इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है ऑफिसर्स के ऊपर। तो जरूरी है कि आखिर इंट्रोडक्शन और नरेशन पार्ट को 1 मिनट के अंदर कैसे बेहतर ढंग से करें। तो मैं जानता हूं कि बहुत प्लेटफॉर्म से आप सीखते हैं, समझते हैं। कुछ अगले मिनट मेरे साथ रहें और मैं आपको समझाता हूं कि आखिर इंट्रोडक्शन और नरेशन दोनों को कैसे बेहतर ढंग से करना है और क्या क्या ख्याल रखना है। 3 बातें अहम होती है जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं बच्चा। सबसे पहले चीज जो अहम है मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपको ग्रामेटिकली बहुत अप टू द मार्क होना है। अमूमन बच्चों को यह भी नहीं पता होता है कि क्या इंफॉर्मेशन देनी है हमें और किस मात्रा में देनी है। अक्सर ये भी दिक्कत आती है कि हम बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स कर जाते हैं उन कुछ सेंटेंसेस में, जो कहीं ना कहीं हमारा इंपैक्ट गड़बड़ कर देते हैं एयरफोर्स ऑफिसर्स के सामने। बीइंग अ मेजर कल सी क्लास में मैं बेटा बताना चाहता हूं कि हमने आपके लिए 20 जुलाई से ऑफलाइन की जर्नी जो है स्टार्ट कर दी है। इस समय वेट करने का नहीं है, और केवल ऑफलाइन का प्रोग्राम नहीं है बेटा, ये एक ऐसा प्रोग्राम है मेजर कल सी क्लासेस का पूरे देश में, और पहली बार सबसे तेज, सबसे फास्ट, रियल ऑफलाइन आपके लिए जीडीएसआरटी का क्लासरूम हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया में, केवल एक उद्देश्य से कि बेटा इस बार वो नीली वर्दी और वो स्टार्स चाहिए किसी भी कीमत पे, और वाकई में आपके आगे जेंटलमैन एयरमैन कैडेट लिखा जाना है बेटा। और इस जर्नी के लिए आपको तन मन धन से अभी लगना है, और उस प्रयास में मेजर गर्ल्स आपका पूरा योगदान देगा, क्योंकि हम आपके साथ पूरा का पूरा फेज 2 में पीएफटी का टेस्ट भी प्रैक्टिस कराएंगे स्टेडियम में, साथ ही आपके लिए एसआरटी की जबरदस्त प्रैक्टिस सेट्स हमारे पास हैं, साथ ही आपके लिए जीडी और जो नरेशन इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसमें भी हम बिल्कुल महारत देंगे। पूरी एक्सपर्टाइज टीम हमारे यहाँ भी, कमल ठाकुर सर हैं, कैप्टन एसके सर हैं, ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, डॉक्टर गौरव अग्रवाल हैं। तो वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्टाइज जो आपके साथ फोकस करके आपको उस लेवल पर डेवलप करेंगे बेटा, जो कहीं ना कहीं एयरफोर्स में फेज 2 में आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल 20 जुलाई का आप सबका स्वागत है। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल एक मिनट, एक दिन महत्वपूर्ण है बेटा, और वो आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि फाइनली ये जान लेना कि गिन के आपको 1.5 से 2 महीने के समय मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आ जाओ, ये जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है, इस 1.5-2 महीने में मास्टर बना देंगे बेटा, आपको इस तरह से डेवलप करेंगे कि फाइनली आपकी सफलता फेज 2 में 100% सुनिश्चित हो पाएगी। तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं और आज इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं। तो मैंने 2 चीजें वहां पे डिफाइन की कि ये जानना बहुत जरूरी कि कितनी इंफॉर्मेशन पास करनी है, और ग्रामेटिकली आपको जो है चीजों को मिस्टेक नहीं करना है, एंड थर्ड यू नीड टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन टू बेटा। और तीसरी चीज आती है आपका प्रोनाउंसिएशन। आई नो हम लोग अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, डिफरेंट आरटीआई है, डिफरेंट एमटीआई है, लोगों का रीजनल टंग इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, मदर टंग इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं जाता है ऑफिसर्स के निगाह में। तो जरूरी है कि आखिर इन तीनों फैक्टर्स को हम कैसे सही करें सर, और कैसे एक अलग पर्सनैलिटी वहां रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन सेशन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज जो आपको बतानी है बेटा, दैट इज योर नेम। वो सबसे पहली चीज आपका नाम है। अब नाम बताने के लिए बड़े क्राइटेरिया हैं। मैं सिंपल एक लाइन बताऊंगा कि देयर इज अ वे कि लोग कहते हैं माय नेम इज, सेकंड ऑप्शन आता है आई एम, थर्ड ऑप्शन आता है दिस इज। कुछ लोग माई सेल्फ को भी डिफाइन करते हैं, बट दैट्स नॉट राइट। माई सेल्फ इज नॉट अ राइट थिंग हियर ओवरऑल। आपके पास ऑप्शन होगा माई नेम इज एंड आई एम, बिकॉज दिस की जब बात करते हैं बेटा तो आप एक ग्रुप के सामने उस चीज़ को बताते हैं, एक ग्रुप में खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट किसी व्यक्ति विशेष को आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो बिल्कुल आपको आई एम या माई नेम इज का इस्तेमाल करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा इसमें कास्ट और रिलीजन ना डिफाइन करें तो आपके लिए बढ़िया है, तो सिंपल होना चाहिए। अब बच्चों का आता है प्रोनाउंसिएशन, आई एम। प्रोनाउंसिएशन का भी बेटा उतना ख्याल रखना है, आई एम नहीं निकलना चाहिए, माई नेम इज, ये नहीं कि माई नेम इज, इट्स नॉट आई एंड माई, इट्स आई एंड माई। तो आई एम
एंड माई नेम इज का आप इस्तेमाल करके बेटा अपना नाम डिफाइन करेंगे जो कि कास्ट या किसी धर्म को ना जोड़ रहा हो। तो सिंपल, माई नेम इज प्रभात, आम प्रभात। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन। जब क्वालिफिकेशन की बात आती है तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, केवल दो चीजें हैं। एक, अभी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन क्या डन की है और करंटली आप क्या कर रहे हैं। तो सिंपल सा बनता है कि आई हैव डन माई 12th क्लास, आई हैव डन माई 12th, आई हैव डन माई 12th। बच्चे कभी कभी मेरे से पूछते हैं कि सर आई डिड भी लग सकता है। बिल्कुल पास्ट है, एक्शन डन है, तो हो सकता है कि आई डिड 12th इन 2020, लेकिन जब आप ईयर वहाँ डिफाइन करें कि किस पर्टिकुलर ईयर में आपने किया है, तब आप डिड का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमन बच्चा आपको बोलना है कि आई हैव डन माई 10+2, आई हैव डन माई 12th, आई हैव डन माई 12th। पहले बच्चों का होता है कि आफ्टर दैट सर, तो सिंपल होता है कि नाउ आई एम परसुइंग या आई एम डूइंग वट एवर। बेटा आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, डिग्री कर कोर्स कोई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग। तो सिंपल, आई एम डूइंग बीकॉम, आई एम डूइंग बीए, आई एम डूइंग बीएससी, या आई एम परसुइंग बीए बीएससी। आप परसुइंग वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डूइंग वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में केवल दो चीज़ें आपने सिंपल किया, अपना नाम, सर माई नेम इज, आई एम, फिर सिंपल आपका क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन आया बच्चा, जहां आपने वेल अप टू डेट तरीके से डिफाइन किया कि सिंपल सर आई हैव डन माई 10+2 या माई 12th क्लास, एंड पैरेलली सर आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, एंड दैट्स इट। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं बेटा अपना नेम एंड क्वालिफिकेशन के बाद यू नीड टू टॉक अबाउट योर फैमिली। लॉट ऑफ टाइम पीपल से कि फैमिली बताना है कि नहीं बताना है, फैमिली में क्या बताना है, कितना बताना है, एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। आई नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन कि हाउ मेनी मेंबर इन योर फैमिली। तो आप कह सकते हैं कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, आप कह सकते हैं देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली, आप कह सकते हैं देयर आर 6 मेंबर इन माय फैमिली, आप कह सकते हैं देयर आर 8 मेंबर्स ऑन माय फैमिली। अब फैमिली में लाजमी सी बात है कि आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर, बट फैमिली के मुख्य लोगों को मुझे जानना होता है। सिंपली आपका फादर का प्रोफेशन, आपके मदर का प्रोफेशन, एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, आपके कितने भाई और बहन हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल कहूँगा जब मेरे फैमिली का बात आएगा कि सर देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली, माई फादर इज़ अ फार्मर। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई प्रोफेशन डिफाइन करते हैं बेटा तो उसके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा, माई फादर इज़ अ फार्मर, वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, बट दिस इज अ स्टेटमेंट सिंपल, माई फादर इज़ अ फार्मर, मदर इज़ अ होम मेकर। ध्यान रखिएगा, बिकॉज itself we talk about the mother profession, तो ये भी एक प्रोफेशन है, and she is a homemaker, she manage the family and all। तो don't try to say simple thing housewife। आज के टाइम में ये बिल्कुल क्रेडिबल नहीं लगता है। आज की क्रेडिबिलिटी कहती है बेटा आप बोलेंगे कि my mother is a homemaker, सिंपल लाइन होगी, and sir I have 1 brother 1 sister, या I have 1 brother, या maybe I have 1 sister, या उससे ज़्यादा संख्या है तो आप कह सकते हैं कि we are 3 siblings, हम 3 भाई बहन हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू डिफाइन क्वालिफिकेशन। तो 3 बार में ध्यान रखिएगा कि आप कह सकते हैं सर टॉक अबाउट माई फैमिली, और सिंपल एक लाइन होती है कि एज फॉर एज माई फैमिली कंसर्न, एज फॉर एज माई फैमिली कंसर्न, तो आप उसमें डिफाइन करेंगे कि देयर आर 5 मेंबर, माई फादर इज़ अ फार्मर, माई मदर इज़ अ होम मेकर, एंड आई हैव 3 सिबलिंग्स। दैट्स इट। इतने सिंपल में आप चीज़ों को खत्म कर दीजिए बेटा। और आज जो मैं पैटर्न सिखा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे बेटा तो 20-25 सेकंड्स में आपका इंट्रोडक्शन डन होगा, और इसके बाद स्मूथली आप एक बेहतर नरेशन करके उस टॉपिक का जो आपको कंसर्न दिया गया है, एक बेहतर इंपैक्ट आप ऑफिसर्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देन वी टॉक अबाउट एड्रेस। एड्रेस बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कहाँ से आते हैं ये बात बहुत मायने रखती है। अमूमन एक सिंपल सा डायलॉग समाज में चलता है कि आई बिलोंग टू, तो ज़रूरी है कि एक सिंपल सा डायलॉग है सर कि आई लिव इन यूपी। जब आप जैसे यूपी जैसे बड़े राज्य की बात कर रहे होते हैं तो आप आई लिव इन यूपी। जब बड़ी जगह की बात होती है तो ऑब्वियसली आप इनका इस्तेमाल करते हैं। बट बच्चे कहते हैं समटाइम्स सर आई वांट टू डिफाइन माय पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम वेयर आई बिलोंग इन दैट स्टेट। तो बच्चे ने कहा कि सर आई लिव एट बलिया इन यूपी। तो आप ये कर सकते हैं कि आप वो जो छोटी जगह है जहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उसके आगे आपको एट लगाना है, और जो आपकी बड़ी जगह स्टेट होती है उसके आगे इन लगाना। तो सिंपल हो जाएगा आई लिव एट बलिया इन यूपी, आई लिव एट गाजीपुर इन यूपी। तो आप अपनी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या लोकेशन को करना चाहते हैं उसके आगे बेटा एट लगाएंगे, और नेक्स्ट जो है आप भैया जो है स्टेट के पहले आप इन लगाएंगे। तो क्रमशः हम लोग समझिए तो नेम डिफाइन होगा। सिंपल एक लाइन में बोलना है सर आई एम प्रभात कुमार। क्वालिफिकेशन sir I have done my 12th and I'm pursuing BSc, BCom, BA, whatever. About family, there are 5 members in my family. My father is a farmer, my mother is a homemaker,
and I have 3 siblings. So this is all about I live at Balia in उत्तर प्रदेश। तो ये आपका सिंपल फॉर्मेट है जो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद मुख्य रूप से 2 चीज़ें और बन जाती हैं बेटा जो आपके विषय में वो जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, एंड दैट इज़ योर लाइकिंग्स या आपकी हॉबीज़, और पहली आपकी स्ट्रेंथ या जो आपकी क्वालिटी है। जब लाइकिंग एंड हॉबीज़ की बात करते हैं तो सिंपल होता है कि इन माय फ्री टाइम आई लाइक वॉचिंग टीवी। अक्सर होता है लाइक टू वॉच टीवी, तो टू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा बेटा इस कंडीशन में। आई लाइक वॉचिंग टीवी, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग चेस, वटेवर आपको करना है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि सर इन माय फ्री टाइम, ये आपके हॉबीज़ या लाइकिंग में होगा, सिंपल। और 45 हॉबी मत बनाइए, एक ही हॉबी बनाइए बेटा जिसको आप शिद्दत से करना चाहते हैं और उसके विषय में आप काफ़ी अपडेट भी हैं, तो 45 हॉबीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली आप कहा जाता है बेटा आपका जो है क्वालिटी, आपका स्ट्रेंथ। सर मैं काफ़ी मिलनसार हूँ, काफ़ी घुलने मिलने वाला हूँ, बट डिपेंड करता है, हर बच्चे की अपनी अलग अलग होगी स्ट्रेंथ। यहाँ पे समबडी सर आई एम अ कॉन्फिडेंट, सर आई एम अ क्विक लर्नर, तो एवरीवन हैव अ डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी। यू नीड टू फाइंड दैट बेटा, उसको अपने अंदर आपको फाइंड करना, अंडरस्टैंड करना है। तो आप बिल्कुल एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, मैंने अच्छे से समझा दिया। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टॉपिक विच हैज बीन असाइंड टू मी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, और सब कुछ इंग्लिश में है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टॉपिक विच आई हैव बीन असाइंड टू। जो भी टॉपिक सीट आपको मिला है सर, अब मैं उसके विषय में बोलूंगा। तो बेटा इस चीज़ को करने में 20 से 25 सेकंड में आपको अगर है तो आप रिकॉर्डर ऑन करके इस चीज़ की प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस सीख का मतलब ये है बेटा कि हर तरह की प्रैक्टिस रियल ग्राउंड लेवल पे होती है। तो आप सबका बिल्कुल खुले दिल से 20 जुलाई से स्वागत है। मेजर कलसी क्लासेस के परिवार से जुड़िए, यहाँ पे आइए। आपके फिजिकल टेस्ट से लेके मेडिकल टेस्ट से लेके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 2 तक एक पूरी एक्सपर्टाइज टीम है इस पूरे इंडिया में, और इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो हर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल स्ट्रांग है। एयरफोर्स के ऑफिसर से लेके आर्मी ऑफिसर से लेके नेवी ऑफिसर्स की एक एक्सपर्ट टीम है जो आपको यहाँ पे गाइड करेगी फेज 2 के लिए। और पीएफटी की बात करें तो पूरी एक्सपर्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं जो वहाँ पे भी आपके होते हैं, वो आपको स्टेडियम के अंदर फिजिकल एफिशिएंसी से बेहतर करेंगे। और पूरी मेडिकल डिफेंस एक्सपर्ट की टीम हमारे यहाँ है जिसमें डॉक्टर प्राची सिंह हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मेंबर इन दैट, वो आपको प्रॉपर ढंग से मेडिकल के लिए भी आप टू द मार्क करेंगे। तो बेटा दिस इज नॉट टाइम टू वेट, दिस इज अ टाइम टू गिव द बेस्ट फ्रॉम योर साइड, एंड फॉर दिस बेस्ट जर्नी मेजर कलसी परिवार एंड सौरभ सर इज विथ यू। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ऊर्जा जो जज्बा अभी तक मेंटेन था बेटा, बस अगले 2 महीने ये मेंटेन कर लो मेरे हीरो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बेटा यू आर द रियल एयरफोर्स वॉरियर। हम आपको वो योद्धा बनाएंगे, वो वायु योद्धा बनाएंगे, और फाइनली उन स्टार्स, उस वर्दी, और फाइनली बेलगाम कर्नाटका तक आपको पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम ऑन 20 जुलाई।